हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अभी जो नई रिक्रूटमेंट निकल के आई है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड मध्य प्रदेश व्यापम जो कि बड़ा फेमस है, आप सभी जानते हैं इसकी करतूत। तो भाई अब नया रिक्रूटमेंट आया है, इसके अंदर इंजीनियर्स की वैकेंसी आई है। अब नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, तो भाई मैंने पूरी की पूरी मेहनत करके आप लोगों के लिए जिन जिन में आप अप्लाई कर सकते हो बिना एक्सपीरियंस के वो रिक्रूटमेंट यहां पर पीपीटी में लेके आया हूं। तो आप सभी लोग देखिएगा इस पूरी वीडियो को एंड तक। काफी अच्छी वैकेंसीज है और मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए भी और अदर स्टेट के बच्चे यूआर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर बताया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भाई 9 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक भरे जाएंगे। ठीक है ना, तो 9 सितंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन सबसे खतरनाक चीज है पेपर की डेट भी दे दी गई है ऑलरेडी 28 अक्टूबर को पेपर होना है। और यहाँ पे जो फॉर्म फीस है वो यूआर वालों के लिए 500 है और बाकी की सभी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी वालों के लिए 250 है। मध्य प्रदेश के अंदर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अगर फिल करना चाहते हैं तो वो यूआर पर अप्लाई कर सकते हैं, बट यूआर की वैकेंसी काफी कम है। तो देखिए दोस्तों ये चीज क्लियर है, 28 अक्टूबर को पेपर होगा, 9 से लेकर 23 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और 500 और 250 फीस है। इसके बाद देखिए जो एग्जाम का पैटर्न है वो बताया गया है। तो एग्जामिनेशन में 200 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। 200 क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें साइंस के 15 मतलब टोटल नॉन टेक के 100 क्वेश्चन होते हैं और टेक के 100 क्वेश्चन होते हैं। जो नॉन टेक के 100 क्वेश्चन है उसमें साइंस और एप्टीट्यूड के 15-15 होते हैं, बाकी जीके रीजनिंग कंप्यूटर हिंदी और इंग्लिश इनके 14-14 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और काफी सारे पेपर्स ऑलरेडी सब इंजीनियर के करवा चुका है ये पहले, तो वो मेरे ऐप पर अवेलेबल है, मैं अभी लास्ट में बताऊंगा भी। और इसकी एज लिमिट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 18 से लेकर 40 साल तक की एज लिमिट रहती है जनरल वालों के लिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है एज लिमिट की। और 1 जनवरी 2025 तक आयु की गणना कर रहा है, 1 जनवरी 2025 तक 40 साल के नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो जनरली जो कंपीटिंग एस्पिरेंट्स होते हैं वो तो इससे नीचे ही होंगे। अब वैकेंसी कहां कहां पर है तो देखो, कार्यालय नगर पालिका निगम भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर इसमें टोटल 15 पद है, लेकिन ये सिविल के पद है। इसमें ये एई की वैकेंसी है। ठीक है, सहायक यंत्री एई सिविल 56,100 बेसिक पे है और इसमें आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए। टोटल 15 वैकेंसीज है, समझ गए, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो सिविल वाले। इसके अलावा विद्युत की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल की तो सेम पोस्ट है, मतलब ए इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, लेकिन मेरे दोस्त वैकेंसी मात्र और मात्र एक है और वो भी यूआर में। इसमें विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री, वही 56,100 बेसिक पे, लेवल 12 की जॉब है। इसके अलावा सहायक यंत्री मैकेनिकल की भी एक वैकेंसी है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ, तो 56,100 बेसिक पे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री। अब एक वैकेंसी देख के यहां पर आप परेशान मत होइएगा, देखिए आगे अभी सब इंजीनियर का बहुत बड़ा नोटिस आने वाला है। ये अभी एक छोटा नोटिस निकाला है इन्होंने, कोई रिक्वायरमेंट आई होगी बीच में, तो अभी सब इंजीनियर का बहुत बड़ा नोटिस आने वाला है, तो आप लोग अभी उसका वेट करिएगा। अब जो बच्चा यहां पर सिलेक्ट होगा एक पोस्ट पे तो होगा तो कोई ना कोई। अगर आपको तीव्र इच्छा है कि मध्य प्रदेश के अंदर मुझे कैसे भी करके एई बनना है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है ना, तो मैकेनिकल की एक, इलेक्ट्रिकल की एक और सिविल की ए की 15। इसके अलावा जो ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है मेनली इसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश। इसमें देखो 65 वैकेंसी है और इसमें डिप्लोमा हो या बी बीटेक हो कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब दिक्कत यह है कि इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश वाले कर सकेंगे, तो एमपी वाले बच्चों के लिए यहां पर 65 वैकेंसीज हैं। वो किस लिए, क्योंकि यूआर में कोई पोस्ट ही नहीं है ना ईडब्ल्यूएस में, इसीलिए जिनके पास एमपी डोमिसाइल है और कैटेगरी के अंदर है जैसे एससी एसटी ओबीसी, तो उनके लिए टोटल 65 वैकेंसीज है। देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक, या तो बीएससी किया हो आपने जिसमें फिजिक्स एक विषय के रूप में रहा हो, या फिर प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारण करता हो। अब बोलेंगे बी बीटेक तो लिखा नहीं, तो ये लिखते नहीं है, लेकिन जिन पोस्ट पर डिप्लोमा लिखा होता है वहां पर बी बीटेक वाला भी एलिजिबल होता है। क्लियर, और ये 28,700 लेवल 7 की जॉब है, टोटल 65 वैकेंसी है। ठीक है, तो ओबीसी एससी एसटी वाले जो भी किसी भी ब्रांच के हो, डिप्लोमा बस किया हो आपने या बी बीटेक किया हो, फ्रॉम एनी ब्रांच, यू आर एलिजिबल इन दिस पोस्ट, तो आप इस फॉर्म को जरूर भर देना। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और है यहां पे, लेकिन ये दोस्तों सहायक यंत्री सिविल की है, 3 पद है और ये एक्सपीरियंस पर है, 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए बी सिविल का। क्लियर है, एक ये बी कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसी है। तो सारे ब्रांचेस के बच्चों के लिए मैंने भाई नोटिफिकेशन पूरा का पूरा खगाल दिया। 2 वैकेंसी है जिसमें बी आपका कंप्यूटर साइंस है, एमसीए एमएससी ये सब चीजें चाहिए। ठीक है, ओके, ये आपके परीक्षा सेंटर्स है, मतलब पेपर आपका जो है मेनली वो पूरा का पूरा एमपी के अंदर ही होने वाला है। क्लियर,
अब इसके बाद जो मैं बता रहा था कि एमपी सब इंजीनियर और एमपी आईटीआई टीयू की बहुत ही जल्दी वैकेंसी आएगी, तो ये देखिए नवंबर 2025 में इसका जो नोटिफिकेशन है वो संभावित है मेरे दोस्त। आप लोग चिंता मत करिए, ये नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेगा और एमपी आईटीआई टीयू के अंदर उसके अगले महीने ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूशन में तो ऑलरेडी बंपर वैकेंसीज अनाउंस है, जिसमें 211 ए, 1339 जेई, 8000 लाइन सहायक और 20000 लाइन परिचारक को भर्ती करेगा मध्य प्रदेश डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो एमपी के अंदर अभी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, आप लोग प्रिपरेशन पूरी तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। सभी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस मध्य प्रदेश एग्जाम्स वाले फोल्डर में बस आपको जाना है, फ्री मटेरियल का सेक्शन होता है मेरे ऐप में, उसके अंदर इस फोल्डर में जाना है, सारे एग्जाम्स मिल जाएंगे। और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस पर लगेगा तो वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।